मिक्स कर लें अच्छी तरह। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आलू की टिक्की बना रहे हैं। आपको पता है गर्मी कितनी शदीद किस्म की है और इस तरह की जो रेसिपी होती है ना, ये गर्मियों में बड़ी मज़े की लगती है क्योंकि इसमें ये झटपट तैयार हो जाती है। पसंद भी बड़ी आती है बच्चों बड़ों को, सभी को। बल्कि ख़वातीन तो कहती हैं कैसी तो बस ना ही ऐसी मुश्किल वाली अंडी पकाइए। तो ये कि इसमें मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। आलू आप जब चाहें आप आलू 1 किलो 2 किलो उबाल के आप फ्रिज में इस तरह रख सकते हैं, ठीक है। ये आलू जो है वो आपको इतनी आसान रेसिपी हो जाएगी आपके लिए कि आपकी 5 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। 5 मिनट इसलिए कह रही हूँ कि आलू आपने बॉयल करके अगर फ्रिज में रखे होंगे तो फिर तो कोई काम है ही नहीं इसमें। बाकी धनिया पुदीना और बाकी जो मसाले होते हैं वो घर में हर वक्त अवेलेबल होते हैं, तो बस आपने रेसिपी बना देनी है, ठीक है। आधा किलो आलू लिए, उसको मैंने उबाल के छिलका उतार लिया है और इसमें मैंने धनिया पुदीना ज़रा अच्छा खासा लिया क्योंकि गर्मी इतनी शिद्दत की है कि हम हल्का हाथ नहीं रख सकते। यही चीज़ें जो है ना ठंडक का एहसास दिलाती हैं गर्मियों में। तो आपको पता है जब हम ग्रीन चटनी बनाते हैं तो हमें कितनी ठंडक का एहसास होता है उसमें, याद ही जो चावल होन या कोई ऐसी सब्ज़ी पक्की हो तो नाल अगर रायता हो जाए बड़ा मज़ेदार लगता है। तो ये हम इसमें समझ लो इस तरह धनिया पुदीना डालेंगे जैसा हम रायते में दिल खोल के डालते हैं। तो धनिया मैंने देखे इतना लिया है, ये धनिया है सारा। इसको अभी हम कट करेंगे और पुदीना को आप हाथ से अंदाज़ा लगा लें, मेरे पूरी बुट्ठी में आ रहा है पुदीना, धनिया पुदीना। और हरी मिर्चें 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, वैसे भी बहुत छोटी है, आप 2 से 3 ले सकते हैं। तो आलू उबाल के मैंने इसका छिलका उतारी, फिर मैं मिलती हूँ बाकी के मसालों के साथ। इतनी गर्मी है ना आजकल, यकीन करें कि शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, तो इस तरह की रेसिपी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त रहती हैं गर्मी को दूर करने के लिए। देखिए ना धनिया पुदीना मैं कितना डाल रही हूँ, बमुश्किल ही मतलब कि आधा किलो आलू हो तो इतना धनिया पुदीना डलता है, लेकिन मैं डाल रही हूँ क्योंकि बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं। अब इसी में जो है ना हम मसाले डाल देते हैं, जिसमें हमने 2 चाय के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ज़ीरा ज़्यादा है, सूखा धनिया कम है क्योंकि धनिया हमने हरा भी डाला है। 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन। ये ज़रा हिल के खुल गई है तो थोड़ी सी अजवाइन है, नमक अपने हिसाब से, और ये कलौंजी है। तो कलौंजी भी हम डाल रहे हैं आलू में। वो कहते हैं ना मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज कलौंजी, तो कलौंजी कोशिश किया करें ऐसी चीज़ों में डाल लिया करें। बिस्मिल्लाह, इसको मैश करते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको करारा करने के लिए चाट मसाला, ये करारी चीज़ें, ये वो, तो इतना करारा नहीं बनाया, इतना ठीक है, मुनासिब है ये, ठीक है। अच्छी तरह जब आलूओं को मैश कर लें तो फिर अब हाथों का इस्तेमाल कर लें क्योंकि हाथों में आपने लाजमी बात है कबाब भी हाथों से बनने हैं और मिक्स भी अच्छी तरह जो है वो हाथों से ही होगा। नमक की कमी बेशी आप जो है ना जब मिक्स कर लेंगे उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि नमक की कोई कमी तो नहीं, और नमक उस वक्त डाल सकते हैं। अच्छा, ये सारा मैंने उतार लिया है और ये मिर्चें ना लगे मुझे, थोड़ा सा हाथों पर ऑयल लगा लूँ। तो ये मिक्स कर लें अच्छी तरह। माशाल्लाह, मैंने कहा ना ये जो धनिया पुदीना मैंने ज़्यादा डाला ना, बस इस पर आपने ज़ोर देना है, फिर देखिएगा आपको माशाल्लाह इतना मज़ा आएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई गर्मी में कोई जैसे ना रोटी सालन पता तो आएगा ऐसी ऐसी जगह तो पसीना निकलता जितना बंदा सोच भी नहीं सकता। पलकां हिलियां हुई होंगे ने पसीने दे नाल, बहुत बुरी हालत हुई पसीने की साड़ी। हाँ, बहुत गर्मी है। तो फिर ए वे के पसीने तो भी बच जाओगे, खाओगे ना तो ठंडक का एहसास होगा। कितना माशाल्लाह धनिया पाया है ना उसमें, अच्छा लग रहा है ना, बड़ा मज़ा आ रहा है। एक मैं ना इसको ना टेस्ट कर लूँ इस टाइम पे, ठीक है। वैसे तो ठीक है मैं, लेकिन थोड़ा सा और पा रही हूँ क्योंकि हालांकि अगर उजमा होती ना चख दी ना कहती बिल्कुल ठीक है मैंने थोड़ा सा और। चलो हूँ मैं अब मैंने ये मिक्स कर दिया है। अब क्या करना है, इसके ना कबाब बनाने। यकीन करें कच्चे भी ऐसे ज़बरदस्त लग रहे हैं ना कि क्या बताऊँ, नहीं ना पूछो, मैं भी नहीं दस रही कि कितने मज़ेदार लग रहे हैं। हर चीज़ थोड़ी दसने वाली होती है। अच्छा, अब इसके कबाब बनाते, ठीक है। ये देखिए,
और बनते हैं बड़े ज़बरदस्त से और टूटेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। ऐसे 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 गोल करके ये कैसे, हाँ इस तरह अगर आप बनाएं तो इस तरह भी बना के आप रख सकते हैं फ्रिज में, एक दिन के लिए तो चल जाएंगे अगर फ्रिज अच्छी कूलिंग कर रही है, वरना साढ़े वगैरह दिखा रही है तो फिर ना बना के रखो। आंदे जांदे आलिया खोलने पे ना, आंदे जांदे पता नहीं फ्रिज की पिया जो आंदे जांदे सी कहने हैं उत्थे ही है ना। हाँ कई लोगों को बड़ी आदत होंगी फ्रिज खोलन की, इको बारी नहीं चीज़ देखते कि यार मैं धनिया कढ़ना है तो मैं फिर गई फिर पुदीना कढ़ना है, हूँ है हूँ हरिया मिर्चा कट्ठा तीनों चीज़ा कढ़ लो। एक चीज़ पकानी होंगी 4-5 बारी तो फ्रिज खुलती है ना। अच्छा मेरी कोनिया तो मेरा पसीना मेरे पैरों तक डिग्या है, मैं यकीन कर मैं क्या पानी कितों डिग रहा है। हाँ इन्ना पसीना आ रहा तेन। मैं ना मैं क्या आलिया तो पानी वाला काम नहीं कर रही, छिटा कितों पै रही ने बारिश दियाँ। देख रही आलिया। हाँ हाँ बड़ा सख्त पसीना मेरे ना डिगे रही किन्ने तरोपे उसमें गर्मी भी तो अल्लाह ताला ने इसीलिए नहीं बनाई हुई है ना कि वो देखो ना फल वगैरह पकना होता है, अम्ब तरबूज पक गया। ये देखें कैसे ज़बरदस्त है। अब इनको फ्राई करते हैं, मैं बना रही हूँ ना, फिर इनको अब चूल्हे पर चलते हैं फ्राई करते हैं, ठीक है। और देखें मेरी कितनी जल्दी रेसिपी बनी है। आलू मैंने पहले से उबाल, अब अच्छा आलू उबालते आप चूल्हे के पास ना भी हो तो खैर सला है, ठीक है। ये थोड़ी मिक्सिंग हमने चूल्हे के पास इसलिए की कि मेरा यहाँ पे ही कैमरा लगा हुआ, इसलिए ये आप पंखे के नीचे भी कर सकते हैं। मेरी तो मजबूरी है ना, पंखे की आवाज़ भी आई माइक दे विच, इसलिए असी मजबूर हाँ, इसलिए सानू पसीना आता है। तुसी मजबूर नहीं हो। सही गल है। काम पहले पक्खे थले भी हो सकता, पक्खे थले भी हो सकता, लेकिन मैं सिर्फ थोड़े जो बाहर मतलब कह लो हाँ ए सदी कह रही गर्मी में चीज़ां बन जान, कोई ऐसी गल नहीं, बस तलन तक जाओगे तुसी किचन च। मेरी मजबूरी है, मेरा कैमरा जो है इत्थे वे किचन च मजबूरी है, पक्खा नहीं है तो ठीक है। हुण मैं तलन का तरीका तुहानूं दसनी है। तकरीबन देखें आप 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाला है और हॉट प्लेट में आपने फ्राई कर लेना है, लेकिन किसके साथ आपने करना है मैदा, मैदे की कोटिंग कर लें इस तरह, ड्राई मैदा ना, बिस्मिल्लाह। ये देखिए इस तरह करके, और मैं जो है ना 4 कबाब फ्राई कर रही हूँ, बाकी के कबाब जो है 8 बने ना, तो बाकी के कबाब जो है वो उसको मैंने रख दिया है, बाद में फ्राई करूँगी गर्मा गर्म। अच्छा है धनिया निकल आई धनिया निकले धनिया, चलो खैर। कबाब दोनों तरफ से फ्राई हो गए और देखिए कितने ज़बरदस्त अच्छे से भुने हैं और हल्के ऑयल में हमने फ्राई किए हैं। अगर तेज़ ऑयल में अगर आप फ्राई करेंगे तो आपके जो है वो धनिया पुदीना निकल जाएगा, और इसके अलावा तो खैर कबाब तो नहीं खा टूटेगा। तो अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ज़बरदस्त कबाब जो है वो तैयार हो गए। इसको ऐसी प्लेट में निकालें कि बहुत ही बड़ी प्लेट च ना ऐना लगन कि इन्ने घट, छोटी प्लेट च वाड़ो ताकि पता चले इन्ने बड़े तले ने बाकी असीं बाद च तलांगे। हाँ उसमें आधे च भी नहीं आ रहे। अच्छा हाँ तो ठीक है। हुण मैं पंजाबी च दसदा कि मैं आधा किलो ना लहसुन आलू तो आलू मैं उबाल लिया सी, छिलका उतार लिया सी, उस तो बाद मैश करके इस धनिया पुदीना हरिया मिर्चां सुक्का धनिया जीरा अजवाइन और की कहते ने कलौंजी। मैं कहनी है तुसी अगर ऐसे ही रेसिपी में तुसी फॉलो करोगे ना, तुसी कहोगे वाकई बेहतरीन आलू दी टिक्की तैयार हुई। आलू टिक्की आलू टिक्की आलू टिक्की खा लो आके तो ट्राई करके मुझे जरूर दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं याद रख लेना। ओके अल्लाह हाफिज़।